हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे। हाइपरबोला कर्व को कोन को कैसे कट करने पर मिलता है। डेफिनेशन कह रही है इफ द प्लेन इंटरसेक्ट बोथ नैप्स, कोन के ऊपर वाले हिस्से को अपर नैप कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को लोअर नैप कहा जाता है। बेटा अगर हम कोन को यहां पर बुक में डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, पुरानी बुक में लिखी हुई थी कि जो एक्सिस ऑफ कोन है, अगर हम इसके पैरेलल कट कर दें कोन को स्ट्रेट, बट डज नॉट कंटेन वर्टेक्स, वर्टेक्स के पास से नहीं, वर्टेक्स से थोड़ा दूर कट करें, तो यहां पर हमें दो कर्व्स मिलते हैं। कट करने पर एक कर्व ऊपर की तरफ मिलता है, एक कर्व नीचे की तरफ मिलेगा। ये दोनों कर्व साथ में हम जब लिखते हैं तो इसको हाइपरबोला कहते हैं। हाइपरबोला और पैराबोला में क्या फर्क होता है? पैराबोला थोड़ा सा क्लोज्ड कर्व है एज कंपेयर टू हाइपरबोला। पैराबोला में यह कहा जाता है कि पैराबोला के जो एंड्स होते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, लेकिन हाइपरबोला में ऐसा नहीं होता। हाइपरबोला में जो एंड्स हैं वो पैरेलल नहीं होते। एक फायदा है केसेस में कि अगर आपको एलिप्स के केसेस याद हैं तो हाइपरबोला का काम हो जाएगा, क्योंकि एलिप्स और हाइपरबोला के केसेस में ज्यादा फर्क नहीं होता, चंद चीजों का फर्क है। बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है मैंने, ये एक्सिस ऑफ हाइपरबोला कहलाती है। हाइपरबोला की डेफिनेशन कहती है, मैथमेटिक्स क्या कहती है हाइपरबोला के बारे में? मैथमेटिक्स कहती है हाइपरबोला के बारे में कि a hyperbola is the set of points in the plane the difference of whose distances from two fixed points is constant। हाइपरबोला के अंदर दो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं, इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स को फोसाई कहा जाता है। हाइपरबोला में हाइपरबोला का कोई भी पॉइंट उठा लें, फॉर एग्जाम्पल इस वाले कर्व का एक पॉइंट उठा लें, डेफिनेशन कहती है कि पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस अगर f1 है और पॉइंट से दूसरे फोकस तक का डिस्टेंस अगर f2 है, तो डेफिनेशन कहती है हाइपरबोला में f1 माइनस f2 कांस्टेंट के बराबर होता है। आप या तो नीचे से उठा लें किसी कर्व को, बेटा यहां डेफिनेशन के लिए आप ये दोनों फोकस हैं, आप फॉर एग्जाम्पल नीचे ये पॉइंट उठा लें, इस पॉइंट से फोकस तक का जो डिस्टेंस अगर d1 है तो इस पॉइंट से इस फोकस तक का डिस्टेंस d2 है। हाइपरबोला में d2 माइनस d1 कांस्टेंट होता है। हाइपरबोला में f1 माइनस f2 बराबर होता है 2a के।
एलिप्स के अंदर F1 प्लस F2 बराबर होता है 2a के, यहां F1 माइनस F2 2a के बराबर होता है, डेफिनेशन कहती है। क्या हाइपरबोला के अंदर क्या क्या चीजें होती है? एक ऐसी लाइन जो कि हाइपरबोला से पास कर रही है, इस लाइन को अभी बताया कि एक्सिस ऑफ हाइपरबोला कहते हैं। एक्सिस ऑफ हाइपरबोला का वो पोर्शन जो दोनों कर्व्स के दरमियान में लाई कर रहा है, इस पोर्शन को ट्रांसवर्स एक्सिस कहा जाता है। तो एक्सिस का वो पोर्शन जो कि दोनों कर्व्स के दरमियान में लाई कर रहा है, इस पोर्शन को ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। एक ऐसी लाइन जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस को बाइसेक्ट करती है, इस लाइन को कॉन्जुगेट एक्सिस कहा जाता है। और ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर मिलते हैं, ये पॉइंट हाइपरबोला का सेंटर कहलाता है। बेटा यहां पर ये जो ट्रांसफर एक्सिस है, इसके दो एंड पॉइंट्स हैं। ये दोनों पॉइंट्स हाइपरबोला और लाइन को मिला रहे हैं। इन दो पॉइंट्स को हाइपरबोला का वर्टेक्स कहा जाता है। दो एक साथ बोलेंगे तो वर्टिसेस कहते हैं इसको। बेटा इनसाइड दी हाइपरबोला दो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं। इन दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स को हाइपरबोला का फोसाई कहा जाता है। बेटा अगर कोई लाइन हाइपरबोला के फोकस से पास कर रही है, तो इस लाइन को लेटस रेक्टम कहते हैं। 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये लाइन लेटस रेक्टम कहलाती है। हाइपरबोला में दो लेटस रेक्टम बनती है, दो को एक साथ पुकारेंगे तो हम लेटरा रेक्टा कहते हैं। हाइपरबोला में दो लाइंस होती हैं जो कि हाइपरबोला के सामने लाया करती हैं। दो फिक्स्ड लाइंस होती हैं। इन दोनों फिक्स्ड लाइंस को डायरेक्ट्रिसेस कहा जाता है। तो ये जो दोनों लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस डायरेक्ट्रिसेस कहलाती हैं। तो हाइपरबोला और एलिप्स के अंदर डायरेक्ट्रिसेस होते हैं दोनों में लेटस रेक्टम होती है दोनों में दो वर्टिसेस होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, दोनों में दो फोकस होते हैं। तो जो केसेस हमने एलिप्स के पढ़े थे,
सेम वैल्यूज हाइपरबोला की भी होंगी। वर्टिसेस एलिप्स वाला ही होगा, फोसाई एलिप्स वाला ही होगा। बस फर्क दो चीज़ों में आपके सामने फिगर में। एक फर्क है कि इस एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं और इस एक्सिस को कॉन्जुगेट एक्सिस कहा जाता है। एलिप्स में हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मेजर एक्सिस और वर्टिकल को माइनर एक्सिस कहते हैं। तो दोनों में अगर आप देखें यहां पर तो दो चीजों का फर्क है। अभी लिखते हैं क्या क्या चीजों का फर्क होता है। पॉइंट्स एलिप्स हम पढ़कर आ रहे हैं कि एलिप्स का मेजर एक्सिस 2a होता है। यहां हाइपरबोला में मेजर एक्सिस की जगह ट्रांसवर्स एक्सिस होता है और ये बराबर होता है 2a के। हाइपरबोला में कॉन्जुगेट एक्सिस 2b के बराबर होता है। हाइपरबोला में c ग्रेटर होता है a और b से। हाइपरबोला में c स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। हाइपरबोला में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसके केस 1 की इक्वेशन होती है। बेटा एलिप्स और हाइपरबोला को अगर कंपेयर करें तो आप जरा बात को मेरी गौर से समझिएगा कि यहां पर ये मेजर एक्सिस है, ये वर्टिसेस होते हैं एलिप्स में। तो वर्टिसेस के दरमियान का डिस्टेंस हम 2a कहते हैं और जो फोकस है इनके दरमियान का डिस्टेंस एलिप्स में 2c होता है। तो आपके सामने एलिप्स को कंपेयर कराएं अगर मेजर एक्सिस और फोकस को, तो 2a की लेंथ ज़्यादा है एज कंपेयर टू 2c। इसीलिए एलिप्स में हमेशा a ग्रेटर होता है। हाइपरबोला में ऐसा नहीं होता। अबे यार, हाइपरबोला में अगर आप देखें तो ये फोकस है, फोकस के दरमियान का डिस्टेंस 2c होता है और हाइपरबोला में जो वर्टिसेस हैं वो पहले होते हैं। तो हाइपरबोला की फिगर में अगर आप देखें तो 2a की लेंथ छोटी होती है 2c से, इसीलिए हाइपरबोला में c सबसे बड़ा होता है, एलिप्स में a सबसे बड़ा होता है। हाइपरबोला में c स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के और एलिप्स में a स्क्वायर इसके बराबर होता है। ये फर्क है, बाकी सारी चीजें सेम है दोनों में। बाकी कौन कौन सी चीजें सेम है? डिस्टेंस बिटवीन फोसाई एलिप्स हो या हाइपरबोला हो, दोनों में 2c है। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस दोनों में 2a बाई है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दोनों में 2a स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर अपॉन a है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये दोनों के अंदर सेम होते हैं, एलिप्स हो चाहे हाइपरबोला हो। जो फर्क है नाम का फर्क है, मेजर एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस होता है या माइनर एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस होता है। और ये नीचे इक्वेशन में फर्क है कि एलिप्स में प्लस आता है, हाइपरबोला में माइनस आता है।